गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 3.3 का अध्ययन किया था। अब हम 3.4 का अध्ययन करेंगे। तो 3.4 में मध्यिका निकालनी होती है, प्रथम चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक निकालना होता है, दशांशांक निकालना होता है और शशांक निकालना होता है। तो उसी के लिए जो सूत्र लगते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में भेज दिया था आपको। तो उसी के आधार पर अब हम सवाल करेंगे। तो स्वाध्याय 3.4 का सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में एक कॉलेज में चयन किए गए 80 विद्यार्थियों की उम्र निम्नलिखित कोष्ठक में दी गई है। विद्यार्थी की उम्र की मध्यिका ज्ञात करो। तदुपरांत उम्र के हेतु Q1, D4 और P32 ज्ञात करके उसका क्या करना है, अर्थघटन। तो यहाँ पे सवाल दिया गया है। सवाल में उम्र दी गई है एक वर्ष में 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है उसी के आधार पे 11, 14, 22, 15, 8, 6 और 4। अब इन दोनों के आधार पे हम निकालेंगे संचयी आवर्ती। तो संचयी आवर्ती ये रहा। संचयी आवर्ती में क्या करना होता है, पहला वर्ग, जो पहला वर्ग होता है, जैसे यहाँ पे पहला वर्ग कितना दिया था, ये 11। तो 11 वही लिखा मैंने, ठीक है, 11 लिखा। फिर उसमें 11 में प्लस करूँगा मैं कितना, उसके बाद वाला। तो उसके बाद वाला वर्ग कितना है, 14 है। कितना है, 14। तो मैं क्या करूँगा, 11 + 14 कैल्शियम है। तो मेरा कितना आएगा, ये 25। फिर मैं क्या करूँगा, ये 25 में इसको, ये जो 22 है उसको जोड़ूंगा, यानी 25 + 22। तो मेरा कितना आएगा, 25 + 22 47। कितना आएगा, 47। फिर 47 में मैं कितना जोड़ूंगा, 15। कौन सा 15, ये जो दिया गया है ये, ठीक है। इसी प्रकार 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 62। फिर उसके बाद 62 में मैं कितना जोड़ूंगा, 8। तो कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। फिर उसके बाद 70 में मैं कितना जोड़ूंगा, ये 6। तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला 76। और फिर उसी प्रकार 76 में मैं कितना जोड़ूंगा, 4। तो कितना हो जाएगा, 80। इस प्रकार क्या करते हैं, संचयी आवर्ती निकालते हैं। वापस से बोलता हूँ, पहला वर्ग कितना था, विद्यार्थियों की संख्या में 11। फिर उसमें कितना जोड़ा, 14। तो कितना आया, 25 आया। कितना आया, 25। फिर उसमें 25 में कितना जोड़ा, 22। तो कितना आया, 47। फिर 47 में 15 जोड़ा तो कितना आया, 62। फिर 62 में 8 जोड़ा तो कितना आया, 70। फिर 70 में 6 जोड़ा तो कितना आया, 76। और 76 में 4 जोड़ा तो कितना आया, 80। इस प्रकार से मैंने क्या निकाला, CF। अब हम यहाँ पे अवलोकन गिने तो ये कुल कितने होते हैं, 80। तो उसको क्या बोलते हैं, N से। तो ये कितना हो गया, N = 80। अब पहला हम निकालेंगे। तो पहला बोला गया था मध्यिका। तो मध्यिका का सूत्र होता है M = N + 1/2, वह अवलोकन का मूल्य। तो N हमारा कितना है, 80 है। तो 80 + 1/2। तो 80 + 1 कितना हो जाएगा, 81। तो 81/2। तो 81/2 यानी कितना आएगा, 40, ठीक है, भाग देने पे तो 40 आता है। अब हम ये 40 को क्या करेंगे, 40.5 को हम इसमें देखेंगे, ढूंढेंगे। तो 40.5 हमारा CF की लाइन में कहाँ पे आएगा, ये 47 में, क्योंकि इससे पहले वाला तो कितना है, 25 है, तो उसमें आएगा नहीं। उससे बड़ा कौन सा है, 40.5 से बड़ा तो 47 है। इसलिए इसके सामने, तो इसके सामने ये कितना आता है, 19। ये 47 जो आता है उसके सामने कितना आता है, 19। तो वो मेरी क्या हो जाएगी, उम्र। तो इसके आधार पे हमारा पहला M का आंसर कितना आएगा, 19, जो हमने लिखे हुए प्रमाण में दर्शाते हैं। संचयी आवर्ती से हम कह सकते हैं कि 26वें 25 जो ये अपना आया था, ठीक है, उसके आधार पे 26वें 25 के बाद वो 26 था, ये 25 लिखा था, इसलिए यहाँ पे 26 बोलेंगे इसको, उसके बाद वाला। तो 26वें से 47 तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 25 के बाद 26 और 47 तक, वे मूल्य तक के अवलोकन का मूल्य कितना होगा, 19। कितना होगा, ये वाला 19 होगा। तो इसके आधार पे हम क्या बोलेंगे, इसलिए 40.5वें अवलोकन की कीमत कितनी होगी, 19 होगी। कितनी होगी, 19 होगी। यानी M हमारा कितना आ जाएगा, 19 वर्ष। और उसको अर्थघटन में हम लिखें तो M हमेशा कितना होता है, 50%। ये वस्तु ध्यान रखना, M कितना होता है, 50%। तो सवाल के आधार पे विद्यार्थी बोला गया था, तो 50% विद्यार्थी की आयु 19 वर्ष या उससे क्या होगी, कम होगी। ये पहला हमारा क्या निकला, M। अब उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, प्रथम चतुर्थक। प्रथम चतुर्थक यानी क्या होता है, Q1। तो Q1 का सूत्र होता है N + 1/4, वह अवलोकन का मूल्य। तो N हमारा कितना है,
80, 80 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 81। तो 81/4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 20.25। तो हम डायरेक्ट 20.25 को देखेंगे, यानी हमारा 20 से बड़ा वाला अवलोकन। तो 20 से बड़ा यानी अपना क्या आएगा, ये दिखता है 25, यही होगा, क्योंकि फिर उससे पहले तो कितना है 11 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 25 से बड़ा आएगा 20 से बड़ा वाला, इसलिए 25 के सामने वाला हमारा उत्तर क्या है उम्र में 18। तो हमारा जो ये है इस सवाल के लिए संचयी आवर्ती से कह सकते हैं कि Q1 बराबर क्या होगा 18 वर्ष, और उसको दर्शाने में 25% विद्यार्थियों की उम्र कितनी होगी 18 वर्ष या उससे कम होगी। ये हमारा क्या था Q1। अब उसी प्रकार से आगे तो क्या निकालने का बोला है D4 यानी चौथा दशांक। तो उसका सूत्र होता है D4 बराबर, जो यहाँ पे दशांक बोला है, यहाँ पे 4 बोला है तो ये 4 क्या लिखेंगे हम इसके आगे दर्शाएंगे। 6 बोला होता है तो 6 लिखते हैं। इसी प्रकार तो सवाल में 4 बोला गया है और ये हमेशा समान होता है, तो n+1/10 व अवलोकन। तो हमारे कीमत हम दर्शाएंगे, तो ये 4 n बराबर 80 + 1/10। तो 80 + 1 कितना हो जाएगा 81/10। तो 81 को हम भाग देंगे तो कितना आएगा 10 से 8.1, कितना आएगा 8.1। 8.1 को 4 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32.4। तो वापस से हम जो पहले करते थे उसी प्रकार संचयी आवर्ती कोष्ठक में देखेंगे तो 32.4 हमारा ढूंढते हम। ठीक है, 32.4 कहाँ पे आएगा, तो संचयी आवर्ती कोष्ठक में हमारा 32.4 इसी में आएगा, क्योंकि 25 तो उससे क्या है छोटा है, तो उससे बड़ा वाला यानी क्या आता है 47। तो 47 के ऊपर हमारी जो कीमत वाला उम्र वाला कितना है 19 ही आता है। तो हमारा उत्तर कितना होगा यहाँ पे 19 ही होगा। तो इसी प्रकार से ये D4 भी कितना निकलता है 19 वर्ष। तो 40% विद्यार्थियों की उम्र 19 वर्ष या उससे क्या होगी कम होंगी। और लास्ट इसमें जो निकालने को बोला है P32, P यानी क्या होता है शतांक और 32वां नंबर बोला है, इसलिए हम P32 उसको क्या करेंगे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे आगे कितना लिखेंगे 32। शतांक में हमेशा 100 से भाग देते हैं, दशांक में 10 से भाग दिया था, शतांक में कितने से भाग देते हैं 100 से। तो ये 32 का सूत्र क्या हो जाएगा 32 कोष्ठक में n+1/100। तो हम कीमत रखेंगे तो 32 कोष्ठक में n की जगह कितना रखा 80, 80 + 1/100। तो 80 + 1 कितना हो जाएगी 81, 81/100। तो 81 को 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना आता है 0.81। 0.81 को 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25.92। अब इसमें एक रीत होती है, ये 25.92 आया ना, तो इसको हम संचयी आवर्ती कोष्ठक में देखेंगे। तो संचयी आवर्ती कोष्ठक में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे वही वाला चीज़ दिया गया है 25, पर अपना जो आया था वो कीमत कितनी आई थी 25.92। तो इसकी पद्धति अलग हो जाती है फिर, क्योंकि वही सेम वस्तु पॉइंट में आई है, उससे पॉइंट से 25 तो है पर 25.92 अपने पास है नहीं। तो ये दोनों अवलोकन इसमें गिनती में आएंगे। कौन से हैं ये दोनों, 25 वाला भी और 47 वाला भी। तो इसको हम किस प्रकार दर्शाते हैं, तो उसको लिखने का सूत्र होता है जो अवलोकन अपना आया था, कितना आया था 25.92। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25वां अवलोकन का मूल्य प्लस पॉइंट के बाद की संख्या इसमें। तो पॉइंट के बाद की संख्या इसमें कितनी थी 0.92 है, तो हम 0. क्या करेंगे 92 दर्शाएंगे। क्या करेंगे 0.92। फिर 25 के बाद क्या आएगा 26। तो ये हम क्या करेंगे 26वें अवलोकन का मूल्य माइनस किसका 25वें अवलोकन का मूल्य जो होता है। तो वापस से एक बार सूत्र 25 था 25.92 था, इसलिए हम क्या करेंगे पहले क्या लिखेंगे 25वें अवलोकन का मूल्य प्लस पॉइंट के बाद कितना था 92। तो क्या लिखा हमने 0.92 और 25 के बाद क्या आएगा 26। तो 26वां अवलोकन और माइनस 25वां अवलोकन, यानी 26वें अवलोकन का मूल्य माइनस 25वें अवलोकन का मूल्य। इस प्रकार ये क्या हो जाता है सूत्र बनता है। तो हमने सूत्र दर्शा दिया। अब 25वें अवलोकन का मूल्य ढूंढने का, तो 25वें अवलोकन का मूल्य कितना था यहाँ पे 25वें अवलोकन में कितना है 18। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे 18 देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 18 लिखा प्लस, ठीक है, फिर 0.92 वैसा ही। अब 26वां अवलोकन, तो 26वां अवलोकन वापस से संचयी आवर्ती कोष्ठक में देखेंगे तो 25 के बाद 47 आता है, यानी 25 तो छोटा है, इसलिए 26वें की गिनती किस में होगी 47 में ही होगी। तो 47 वाले की कीमत कितनी है 19। तो यहाँ पे क्या कितना लिखेंगे हम 19, कितना लिखेंगे 19, और 25वें अवलोकन की कीमत कितनी थी 18। बस इस प्रकार कीमत दर्शा दी। अब हमारे को जोड़ घटाव ही करना है, तो हम पहले क्या करेंगे ये 19 में से 18 घटाएंगे। तो 19 में से 18 घटाने पे कितना आता है
1 कितना आता है 1 को हम क्या करेंगे 0.92 में गुणा करेंगे, तो 0.92 में गुणा करने पे कितना आता है 0.92 आएगा। फिर उसको हमको क्या क्या करना है 18 में जोड़ना है, तो 18 में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18.92। और पीछे की सवाल में क्या इसमें पूछा था वर्ष में था, इसलिए वर्ष में दर्शाया। तो हम जो सवाल पूछा गया था 32 बोला था, इसलिए क्या लिखेंगे 32% विद्यार्थियों की आयु 18.92 वर्ष या उससे क्या होगी कम होगी। थैंक यू, धन्यवाद।